अस्सलामुअलैकुम तालिबात। उम्मीद है कि सब बच्चियां खैरियत के साथ होंगी। आज हम अपने 3 असबाक मुकम्मल करने के बाद अपने सिलेबस का अगला मरहला, जिसमें 5 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हमने याद भी करना है, इनके अंदर से बनाए हुए सवालात को भी देखना है और इन टॉपिक्स को हमने अरबिक में, उर्दू में समझ के इसके अंदर ज़ाती तौर पे एडिशन भी करनी है। ये टॉपिक्स अलकुलिया हैं, अल-फ़स्ल है, बैत है, बैती, वतनी पाकिस्तान है, उस्ताज़ है। इसी सिलसिले के बच्चों, पहला टॉपिक जिसकी हेडिंग है मदीनती, मदीना, अल-मदीना है। इस टॉपिक को बच्चों आपने ज़बानी याद करना है। अगर कोई बच्चा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इसके अंदर कोई एडिशन करना चाहता है, बल्कि हर बच्चे ने इसके अंदर इजाफ़ा करना है अपने जहन के मुताबिक। ये एक रफ़ स्केच है, इस रफ़ स्केच को फॉलो करें सिर्फ, लेकिन इसमें इजाफ़ा मैं आपको आगे गाइड करूँगी इंशाल्लाह। आपने अपने मुताबिक ज़रूर करना है। अब स्टूडेंट्स, सब बच्चे उम्मीद है कि भावलपुर के एरिए के ही हैं। अगर कोई बच्चा इसके अलावा का है तो बच्चों उसको वो चेंज भी कर सकता है। मैंने भावलपुर सिटी को इसलिए लिया है कि ये चूँकि हम इसमें रहते हैं और ज़्यादातर का जो हमारी स्ट्रेंथ आबादी है, स्टूडेंट्स हैं, वो इसी एरिए से ही हैं। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक की हेडिंग है अल मदीनती, मदीनती मीनिंग है मेरा शहर। पहले इसको अरबिक में सुन लें, फिर इसको मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्कुनु फ़ी मदीनती बहावलपुर तकऊ मदीनती फ़ी अल पंजाब अल जुनूबी मिन पाकिस्तान हिय मदीनतुन जमीलतुन व नज़ीफ़तुन। आगे फुल स्टॉप है। तकऊ फ़ीहा अल मुस्तशफ़ा फ़ी शारे दायरवी इस्मुहु विक्टोरिया व मलाइब व मुतनज़्ज़तन इस्मुहा SS अल मलब अल आलमिया। हाज़िही मदीनतुल कुसूर अइज़न मिसला कसर दरबार व कसर नूर। बीच में कॉमा भी आ सकता है और बीच में वाव भी आ सकता है बच्चों। बामुहावरा, ये इनकी एक दफ़ा तर्जुमा बच्चों समझ लें। तर्जुमा इसका ये है कि अस्कुनु, मैं रहती हूँ, फ़ी मदीनती बहावलपुर, बहावलपुर शहर में, मैं बहावलपुर शहर में रहती हूँ। तकऊ मदीनती फ़ी अल पंजाब अल जुनूबी मिन पाकिस्तान, मेरा शहर जुनूबी पंजाब में वाक़या है। मिन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में है। हिया मदीनतुन जमीलतुन व नज़ीफ़तुन। लाइन ख़त्म हो गई। ये शहर है खूबसूरत और साफ़ सुथरा, ये साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत शहर है। तकऊ फ़ीहा अल मुस्तशफ़ा फ़ी शारे दायरवी। तकऊ वाक़या है फ़ीहा इसमें अल मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल, अस्पताल, फ़ी शारे दायरवी सर्कुलर रोड पर। दायरवी दायरे वाली सर्कुलर रोड को बोलते हैं बच्चों, शारे रोड होती है। इस्मुहु विक्टोरिया, अब इस हॉस्पिटल का नाम विक्टोरिया है। और मलाइब, और मलाब से है खेलने की जगह, प्लेइंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड वाला एरिया। और मुतनज़्ज़तन, मुतनज़्ज़ा लफ्ज़ बच्चों पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नुज़हा से है, मुतनज़्ज़ा बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे पार्क टाइप की हो, सेहत अफ़ज़ा मुकाम हो, जहाँ पे झूले हों, जाके बंदा फ्रेश हो जाए। इस्मुहा SS अल मलब अल आलमिया, उस पार्क का नाम है SS वर्ल्ड पार्क। हाज़िही मदीनतुल कुसूर, ये शहर है महलों का, जहाँ पे महलात होते हैं, बहुत सारे पैलेसेस होते हैं। अइज़न भी मिस्ला कसर दरबार, जैसा कि दरबार महल है, व कसर नूर, और नूर महल है। बामुहावरा बच्चों, इसका तर्जुमा आप अंडरस्टैंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का हमने ये करना है, हमने इस टॉपिक को अरबिक में ज़बानी याद करना है। इसके ऊपर जो सेंटेंस बनता है वो ये है कि मदीना भावलपुर पे या सिर्फ मदीना पे 5 लाइन्स कोट करें, लिख दें। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, ये 5 लाइनें सिर्फ एक रफ स्केच हैं, इसमें आप इजाफ़ा कर सकते हैं। और इजाफे में मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि कोई मसला बच्चे को लाइनें ऐड करना चाह रहे हैं तो बच्चे इसको मुझे व्हाट्सएप करें या नीचे कमेंट में कर दें,
मैं कमेंट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इंशाल्लाह। अब बच्चों इसी के आगे सवालात इसी के अंदर से ही निकाले हैं, वो सवालात देख लेते हैं। इन सवालात के जो जवाब हैं बच्चों, आपने इसी में से ही देने हैं। पहला सवाल है मा इस्मु मदीनतिक, माँ क्या है इस्मु मदीनतिक, आपके शहर का नाम क्या है। सवाल नंबर 2 है अइना तकाऊ मदीनता भावलपुर, भावलपुर के भावलपुर शहर कहाँ वाक़ई है, किस प्रोविंस में है, किस सूबे में है। मा इस्मुल मुस्तशफ़ा, हॉस्पिटल का क्या नाम है। उक्तुबी भी आ सकता है बच्चों के लिए। अस्माउल कुसूर, महलों के नाम लिखें फ़ी भावलपुर, जो कि भावलपुर में मौजूद हैं। उक्तुबी इस्मुल मलब अल मशहूर, मशहूर पार्क का नाम लिखें। अब बच्चों इस सब के आंसर आपके इसी टॉपिक से ही है, और मेरा ख्याल है ये 5 सवाल है और 5 ही लाइनें हैं, इसके अंदर से आप लोग उसमें से निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एडिशन के हवाले से मैं चाह रही थी कि आप लोग देखें कि बहावलपुर शहर क्या है और किस तरह हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ लाइनें मैं उर्दू में बोलती हूँ, कुछ अरबिक में बोलती हूँ, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप अपने वोकैबुलरी में डाल लें। वो सारे अल्फाज बच्चों ये हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों पहले कि वर्ड नुज़हा जो होता है वो बोलते हैं सैर व तफरी को। इसी को मैंने आपकी जो डिक्शनरी है अल मुंजिद के नाम से उससे सर्च किया है, और उसी का ये जो आपके सामने तस्वीर आ रही है बच्चों उसके अंदर से है। अब देखिए ऊपर जो वर्ड सर्च में है वो नून जे और हाँ के साथ है। अब वो उससे वर्ड नुज़हा है बोलते हैं सैर व तफरी को, और उसके बाद 1 2 3 4 चौथी जगह चौथे वर्ड को देखिए, मुतनज़्ज़ा वर्ड आपके सामने आ गया। उसका मीनिंग है कि हवाखोरी का मुकाम है, सैर व तफरीह की जगह जहाँ पे हम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं मुतनज़्ज़ा कहलाती है। अब बच्चों अगली तस्वीर देखें, ये तस्वीर मुतनज़्ज़ा की है, पार्क की है। इसमें ये झूले हैं आप और डिफरेंट चीज़ें लगी हैं। ऐसी जगहों को बच्चों फिर मुतनज़्ज़ा की सेंस में लेते हैं, जहाँ पे जाकर आप इंजॉय कर सकें, जहाँ पे जाके खेल सकें, जहाँ पे जाके झूले ले सकें, आप खा पी सकें। ये सारा एरिया मुतनज़्ज़ा का कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो तस्वीर है ये हमारे किला द्रावड़ की है। किला द्रावड़ का जो एरिया है द्रावड़ का बच्चों, ये एरिया किला बोलते हैं हिस्नू को। अल हिस्नू अलिफ लाम हे फौद और नून के साथ। किला फोर्ट बोलते हैं, फोर्ट FORT फोर्ट, फोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं किला। तो बच्चों ये जगह जो है वो किला द्रावड़ की है। आप इसमें डाल सकते हैं कि फ़ी हाज़िहिल मदीनती औ फ़ी मदीनती हिस्नु दिरावर नज़हबु नज़हबु लिन्नुज़हती नज़हबु लित्तफ़रीह नज़हबु नरा की मैं सेंस नून की इसलिए ले रही हूँ बच्चों, हम की सेंस में अगर आपने चाहते हैं कि आप अपनी सेंस में लें तो आप इसको ली आरा की में लेंगे। ली आरा के इसको ली आरा असलाफ मकानुल असलाफ। अच्छा बच्चों उसके बाद देखें ये वर्ड दोबारा बोलती हूँ, हिस्नू है और इसकी जो जमा है वो हुसून कहलाती है, हे सौद वाव और नून हुसून के साथ। नेक्स्ट जो तस्वीर है हमारी यूनिवर्सिटी चौक की, ये तस्वीर बच्चों यूनिवर्सिटी चौक की है। इसमें जो बुक और पेन खड़ा हुआ है ना, कलम वल किताब, ये वाला मकान। हाजी ही है शारी उल जामिया, शारी उल जामिया फ़ी हाजिहिल मकानती तकाऊ अल जामिया, जामिया ओल्ड कैंपस, जामिया उल बच्चों ये हाजी ही जामिउल कदीमा, हुना का जामिउल कदीमा। इसी तरह बच्चों आप एडिशन कर सकते हैं कि फ़ी हाजी शारा शारे मुस्तहिमुन जिद्दन, मुस्तहिम जगह बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। जिद्दन लिन्नास भी है, लित्तुल्लाब व तौलिबात वबिल हाफिलात, यहाँ बसेस भी होती हैं। हाफिलात, हाफिला की जमा है हाफिलात। इस जगह पे बहुत सारा रश होता है। बाकी जो आप मज़ीद एडिशन करना चाहें इस एरिया के हवाले से तो कर सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी का बच्चों एरिया हमारा कवर हो गया। अब ये आपके सामने जो तस्वीर आई है ये हमारा मैप है, मैप MAP मैप। इसको अरबिक में बोलते हैं ख़रीता,
खे, रे, ये, तो और साथ गोलता। खरीता बोलते हैं बच्चों मैप को, नक्शे को। तो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि हमारा जो जनूबी पंजाब है, भावलपुर है, जनूबी पंजाब के एरिया में है। ये वर्ड जनूबी पंजाब, पंजाब का एरिया है। तो उसमें देखें भावलपुर का एरिया मौजूद है। तो ये खरीता हमारे सामने है। इस वर्ड को याद कर रहे हैं, वोकैबुलरी है बच्चों आपकी। अब ये नेक्स्ट तस्वीर है कसर नूर की, नूर महल की। कसर नूर है हमारे सामने आया। ये हाजी ही हाजिल कसरू ऐज़न कदीमन, ऐज़न कदीमन कि ये कसर भी बहुत बच्चों बहुत कदीम जो है वो महल है। अब डिस्कस हो चुका है जी बच्चों। अभी एक नई जगह है हमारे पास जो सामने आई है बच्चों। ये रेलवे स्टेशन है बहावलपुर का जो नया बना है। इसको हम बोलते हैं अरबिक में महत्तुल कितारात, महत्ता, महत्ता बोलते हैं स्टेशन को। कितार बोलते हैं ट्रेन को, ट्रेनों का स्टेशन जहाँ पर ट्रेनें आके रुकती हैं, थोड़ी देर पैसेंजर्स को उठाती हैं, मुसाफिर को उठाती हैं। ये हाजिल मबनुल जदीद, ये जदीद बिल्डिंग है। कैसे मबना, सॉरी मैंने वर्ड बोला है मबना, मबना कहते हैं बिल्डिंग को, इमारत को। जदीद बोलते हैं नई को। इससे पहले यहाँ पे ये बिल्डिंग ऐसे नहीं थी। और इस बिल्डिंग की वजह से जो महत्तुल कितारात है कि खूबसूरती में इजाफा हुआ है। इसको बच्चों को लाइन को अरबिक में ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट है बच्चों ये नूर महल की ही तस्वीर है जी बच्चों। अब देखें ये नेक्स्ट है फरीद गेट की। इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबे फरीद। अब बाब को चूँकि अरबी का वर्ड है, आपको इतना नोटिस में बात आ जाती है कि बाब दरवाजे को बोलते हैं, तो उससे है गेट ही है। फरीद बाब, बाबे फरीद है इसके नाम से। तो इसका भी आप अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं कि इस जो एरिया के अंदर है वो बाज़ार है। बाज़ार की अरबिक सूक होती है। हम शायद पहले पढ़ चुके हैं अस्वाक के हवाले से। अस्वाक अलिफ सीन वाव अलिफ कॉफ के साथ। अस्वाक सूक की जमा है, बाज़ारों को बोलते हैं। और हम इसमें शॉपिंग के लिए जाते हैं, नुज़ा के लिए नहीं जाना, शॉपिंग के लिए जाते हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं। ज़रूरत की जगह है। और इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो खाने के का भी का पोर्शन भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, का एरिया बन चुका है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ना इसको हमने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मज़ीद बच्चों हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जो कि राइटिंग से रेलिवेंट है, राइटिंग के साथ है बच्चों। अब आपके सामने ये सारी हरूफ़े तहजी लिखी हुई है, अरबिक में लिखी हुई है, अरबिक के वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चों। हमने इन्हीं वर्ड को आपने कॉपी मैंने प्रोवाइड अगर नहीं की तो बच्चों आपने इसी वर्ड को रजिस्टर के ऊपर उतारना है और इन वर्ड्स को उतार कर इस तरह नीचे लिखने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अरबिक को लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट है, डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट तरह लिखी जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ये इसको सीखते हैं और ये बहुत क्वालिटी वाली बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपकी राइटिंग लिखाई बहुत बेहतरीन हो अरबिक में। तो पहला वर्ड जो हम लिखेंगे आज वो है अलिफ। अलिफ है बच्चों। अलिफ को देखें, इसके साथ इन्होंने इसके दो वर्ड्स लिखे हैं वोकैबुलरी के लिए। अरीका बोलते हैं सोफ़े को, असद बोलते हैं शेर को। अरीका और असद दो चीज़ें हैं। सेम कॉपी करें इस वर्ड को बच्चों। इसके साथ बिल्कुल इसका ऊपर देखें लिखा हुआ जो बिल्कुल शुरू में लिखा है अलिफ, बड़े बेहतरीन अंदाज से। थोड़ा सा लफ्ज़ के अंदर ख़म है, अलिफ डंडे के अंदर ख़म है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बा, हर्फ अल बा, बाल वर्ड है। इससे इन्होंने दो वर्ड लिखे हैं। बैत कहते हैं घर को और बेर बोलते हैं कुएं को, कुआं। बा वर्ड उसकी साइड पे इनकी देखें कि किस तरह वर्ड को उन्होंने लिखा है। इसको कॉपी पे नोट करें। नेक्स्ट वर्ड है हर्फ ता, ता वर्ड तीसरा वर्ड है, बा की तरह ही है, सिर्फ इसके नुक्तों का फ़र्क है। अगर बा की प्रैक्टिस होगी तो ता और सा की प्रैक्टिस तो बहुत इजीली हो जाएगी बच्चों। तफ़ाहा बोलते हैं सेब को और तेईस बोलते हैं बकरी को। नेक्स्ट वर्ड है सा, इसको भी हम आज के वर्क में ही ले लें। सऊब कहते हैं कपड़ों को, सालब कहते हैं फॉक्स लोमड़ी को।
इस वर्ड को बच्चों, इन तीनों वर्ड्स को मैंने साथ इसलिए दिया है कि तीनों की लफ्ज़ की जो लिखने का स्टाइल वो सेम एक जैसा ही है। बच्चों हम अपना लेक्चर इस पैराग्राफ की रीडिंग के साथ ख़त्म करते हैं। रीडिंग एक दफ़ा फिर मुहावरा सुन लें, इस रीडिंग को दोबारा सुन के इसको बोलने की प्रैक्टिस करें। अस्कुनु फ़ी मदीनती बहावलपुर तकाउ मदीनती फ़ी अल पंजाब अल जुनूबी मिन पाकिस्तान हिया मदीनतुन जमीलतुन व नज़ीफ़तुन तकाउ फ़ीहा अल मुस्तशफ़ा फ़ी शारी दायरवी इस्मुहु विक्टोरिया व मलाइब व मुतनज़्ज़तन इस्मुहा एस अल मलाब अल आलमिया हाज़िही मदीनतुल कुसूर अइज़न मिसला कसर दरबार व कसर नूर। बच्चों इसके साथ ही कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मैं चाह रही थी कि अगर आप इन अल्फाज को सीख लें तो ये आपके काम आएंगे। इसमें एडिशन के हवाले से हैं वो आपको अल्फाज। बच्चों वो अल्फाज ये हैं, अज़हबू लित्तसव्वुक। अज़हबू फ़ेल मुज़ारे है कि मैं जाती हूँ। लित्तसव्वुक कहते हैं शॉपिंग के लिए, लफ्ज़ सूक से था। तसव्वुक अगर आप बाज़ार जाके शॉपिंग करती हैं तो तसव्वुक कहलाता है। दूसरा वर्ड याद करें, वो इद्दू आइदू अल गदा आइदू अल गदा के मैं गदा बोलते हैं लंच को, दोपहर के खाने को बोलते हैं कि मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। अमारिसु अर रियाज़ा, अमारिसु अर रियाज़ा प्रैक्टिस करना, बार बार करना। रियाज़ा बोलते हैं वर्जिश को, वर्जिश करती हूँ, बार बार वर्जिश करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अर्जियू इलल बैत, अर्जियू इलल बैत मैं घर की तरफ लौटती हूँ। बच्चों इन वर्ड्स को याद कर लें, डेली हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर भी आ सकते हैं और साथ ही वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इसको आप अपनी तरफ से मज़ीद ऐड करके कहीं भी ऐड कर सकती हैं, अपनी डेली रूटीन के अंदर भी ऐड कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।